सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज और अनुपमा ने मिलकर पाकी को इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर तो निकाल लिया है और आरुष को पुलिस के हवाले भी कर दिया। यहाँ पर पाकी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अनुपमा के गले लगकर रो रही है। वो कहती है, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। आरुष की बातों में आकर मैंने आप सबसे झूठ बोला, परिवार से झूठ बोला, मैं उनसे झूठ बोलकर इससे मिलने आ गई थी इस होटल रूम में, और मैंने इसके कहने पर अपनी बेटी ईशानी की एफडी पे तोड़ दी। पर लेकिन वो सारे पैसे अब डूब चुके हैं, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप दोनों आज समय पर ना आते तो ना जाने ये मेरे साथ क्या करता। पापा ने मुझे पहले ही वार्न किया था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, पर लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज मैं उसका फल भुगत रही हूँ। और मम्मी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताइएगा, क्योंकि मैं पापा से और बाकी सबसे झूठ बोलकर इससे मिलने आई थी। पर लेकिन यहाँ पर अनुज ने पहले ही वरनाज को फोन कर दिया होता है और सारी बात बता दी होती है। यहाँ पर पूरा शाह परिवार मौके पर पहुंच जाता है। वनराज आते के साथ ही पाकी को गले लगा लेता है। वो कहता है कि पाकू, तू ठीक तो है ना, आखिर ये सब हुआ कैसे। यहाँ पाकी को लगता है कि उसके पापा उसका गुस्सा करेंगे, पर लेकिन इसका उल्टा हुआ। चाहे पाकी कितनी बदतमीजियां करे, किसने भी उल्टा बोले, पर लेकिन वनराज के लिए वो उसकी जान है। वनराज उससे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता है। अगर पाकी पर एक खरोच भी आ जाए तो वनराज पूरा घर सर पर उठा लेता है। और यहाँ तो पाकी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। पाकी बताती है कि आज मैं सेफ हूँ तो बस मम्मी और बड्डी की वजह से, अगर ये दोनों टाइम पर ना आते तो मैं आज शायद सेफ ना होती। यहाँ वनराज कहता है, तुझे सिर्फ अनुपमा ही मिली थी फोन करने के लिए, तेरा भाई और मैं मर गए थे क्या, तू मुझे फोन करती, अपने भाई दोस्तों को फोन करती, हम दो तिब्बत के लिए भगे भगे आते। वो कहती है कि पहले मैंने आप दोनों को ही फोन करा था, पर लेकिन आप दोनों ने फोन उठाया ही नहीं। यहाँ पर तोशु पाकी से कहता है कि आखिर तुझे जरूरत ही क्या थी हमसे झूठ बोलने की और उस लड़के से इस रूम में मिलने की। आखिर तेरा दिमाग सही तो है ना पाकी, तुझे खुद नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही। यहाँ पर वाह तोशु को सपोर्ट करते हुए कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है तोशु, इस लड़की में खुद में अकल नहीं है क्या, इसे खुद नहीं पता कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब वनराज ने इसको लाख मना करा था कि उसके संग मत घूम, फिर भी इसने हमारी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र मनाओ कहाँ जी ने आज इसको बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। पाकी और सभी घर वाले अनुज और अनुपमा के सामने हाथ जोड़ते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों आज टाइम पर ना आए होते तो हमारी बेटी के साथ न जाने क्या हो जाता। अनुज, हम दोनों चाहे कितने भी लड़े, हम दोनों में कितने भी डिफरेंसेस हो, पर लेकिन जब भी मेरे बच्चों को या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के भगे भगे आए हो, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और अनुपमा, चाहे मैं तुम्हें कितने ही ताने मारूँ, कुछ भी करूँ, पर लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा करती हो। तुमने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, पर लेकिन तुम्हारे बच्चे उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं करते, क्योंकि मैं भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर आज तुमने मेरी पाकी की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान करा है मुझ पर। यहाँ वरना थोड़ा इमोशन हो जाता है और अनुज से कहता है, बच्चे माँ बाप की शान होते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। मेरे 3 बच्चों में से बस 2 बच्चे हैं और दोनों ही इतने नालायक है, वो मेरी नाक कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक चोरी करता है और एक मेरी इज्जत गिराती है। मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, कितने को संभाल लूँ, पर ये दोनों समझने का नाम ही नहीं लेते। और पाकी ने तो कसम खा ली है कि ये कभी सुधरेगी ही नहीं, ये तो अपने साथ साथ पूरे शाह परिवार का नाम डुबो कर रहेगी। और इसमें कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी ही है। मैंने इसको इतना लाड प्यार करा कि इसका नतीजा आज ये है। इसने पहले अधिक को डिवोर्स दिया, इस चीज़ में मैंने उसको सपोर्ट किया, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। अगर शायद मैं इसको उस टाइम रोक लेता तो आज ये ऐसी ना बनती। शायद भगवान ने इस सारे दुख मेरी जिंदगी में लिख दिए। पर अनुज बनराज से कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चे गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं। तुमने भी गलतियां करी हैं, मैंने भी गलतियां करी हैं, और हम दोनों ने उनसे सीखा है, तो बाकी भी सीख जाएगी। इसके लिए इसको माफ कर दो। यहाँ वनराज कहता है कि मैं इसको कैसे माफ कर दूं, अगर तुम्हारी बेटी सारा काम करती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बदतमीज होती और तुम्हारे लाख मना करने के बाद भी वही काम करती तो तुम क्या करते। बाकी ने तो अभी रूल बना लिया है कि वो गलती करेगी माफी मांग लेगी। यहाँ पर तोशु, बापू जी तीनों हाथ जोड़कर अनुपमा के सामने उन्हें थैंक यू कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों ने आज पूरे शाह परिवार की इज्जत बचा ली। अनुज कहता है कि आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि मैं आपका अपना नहीं हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, पर लेकिन आप मुझे आज भी एक पराया मानते हैं। बापूजी कहते हैं कि मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। अनुज कहता है कि अगर आप मुझे अपना बेटा मानते तो आप मेरे सामने कभी हाथ जोड़ते ही नहीं। अगर आप मेरे पिता लगते हैं तो पाकी भी मेरी कुछ लगती है, और मैंने पाकी की मदद इसलिए की थी क्योंकि वो मुसीबत में थी। अगर पाकी की जगह कोई और भी होती तो मैं उसकी मदद जरूर करता। यहाँ पर पाकी अनुज अनुपमा से दोनों से वादा करती है कि वो आज के बाद ऐसा कोई भी हरकत नहीं करेगी जिससे वो मुसीबत में है, अपने परिवार का नाम डुबाए। यहाँ पर अनुज कहता है, पाकी तुम ये फेक आंसू और ये झूठे बातें मुझसे दोगुना मत करो। तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझसे कितने वादे करे हैं और तुमने कितनी बार उन वादों को तोड़ा है। शायद तुम खुद की गिनती भूल जाओगी, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि ये वादा तुम अपने आप से करो और अपने परिवार के मेंबर से करो, मुझसे नहीं। और अगर सच में तुम्हें बदलाव करना है और तुम्हें कुछ चीज़ सीखनी है
तो सबसे पहले थोड़ी तमीज सीखो और अपनी मम्मी की इज्जत करना सीखो कि अगर शायद आज अनूपा ना होती तो न जाने क्या हो जाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकि अब बदल जाएगी या फिर कुछ घंटों बाद ही पाकि बैक टू नॉर्मल हो जाएगी और ये बदतमीजी शुरू कर देगी? और वनराज जो कह रहा है कि वो अनुपमा की इज्जत करेगा, तो जब बात बात पर वो अनुपमा को नीचा दिखाता है, वो आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वनराज अपनी इन सब बातों पर टिका रहेगा या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।